नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज मैं आपको यूजीसी नेट की 7th यूनिट का एक टॉपिक करवा रही हूँ। 7th यूनिट है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर एक हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो बात करेंगे मार्केटिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा कोई लंबा सिस्टम नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन लगभग आपके 10 नंबर के आने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट है, क्यों ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए जाएं जो आपके पेपर के लिए रेलिवेंट हो। बात करेंगे अगर हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस है, एनवीएस है, चाहे कोई भी एग्जाम है, सबके लिए ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज का मेरा टॉपिक है इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो मार्केट के अंदर अगर हम कहेंगे राजा कौन, तो मार्केट के अंदर राजा कौन है? मार्केट के अंदर राजा कंज्यूमर ही तो है ना। उसी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी चलेगी। अगर कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी होगी। खाली प्रोडक्शन हो गई और कंज्यूमर ने कुछ डिमांड ही नहीं किया तो फिर काहे की मार्केट। मार्केट के अंदर क्या है, एक बायर है और एक सेलर है। बायर कौन है? जो कंज्यूमर है। बाय करेगा तो ही तो सेल होगी ना, बाय करेगा तो ही प्रोडक्शन होगी आगे, बाय करेगा तो ही मार्केट बढ़ेगी। तो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? कंज्यूमर बिहेवियर पे। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर क्या चाहता है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, कंज्यूमर क्या पसंद कर रहा है आज के टाइम में, पहले क्या करता था, आने वाले टाइम में क्या करेगा वो। तो ये सब क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर है। कुछ इसके फीचर्स हैं, उसको समझाते हुए हम अपने टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। देखिएगा, लोग बात करेंगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर है कैसा। अगर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को ही समझ लेंगे थोड़ा सा, तो हम लोग मार्केट को भी समझ जाएंगे। तो क्या है? इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर। इसका क्या मतलब हो गया कि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो अलग अलग फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, प्रभावित होता है। मतलब कि कई बार तो कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि भी हमें तो ना सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब है, हमें कोई वो नहीं है, हमें तो सामान अच्छा मिल जाए। कई लोग कहते हैं सामान तो अच्छा हो, हमें तो पैकिंग भी अच्छी चाहिए। कुछ लोग क्या है, कलर के ऊपर। कुछ लोग क्या है, जैसे फ़ोन है, फ़ोन की बात करें हम लोग, अगर मान लो कोई मोबाइल खरीद रहे हैं तो हमें वाइट कलर का पसंद आ रहा है। अगर जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, तो उनको ज़्यादातर क्या है, पिंक कलर का पसंद आता है। तो इस तरह से मतलब कि पिंक की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, तो कलर के हिसाब से भी गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर वाइट और ब्लैक कलर की जो गाड़ीज़ हैं, वो जो कार वगैरह हैं वो ज़्यादा सेल होती हैं। जो बाकी कलर्स की गाड़ियाँ हैं वो कम सेल होती हैं। तो कंपैरेटिवली अगर हम वाइट कलर की गाड़ी लेते हैं तो उसका जो रेट है वो कुछ नॉर्मल होगा, और अगर हम मेटेलिक कलर की गाड़ी लेंगे तो उसका रेट का जो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ये सब डिपेंड करेगा उसी कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर कि कंज्यूमर किस तरह के प्रोडक्ट को पसंद करता है। तो इन्फ्लुएंस्ड ऑफ वेरियस फैक्टर, मतलब कि अलग अलग फैक्टर्स पे जो हमारा कंज्यूमर है वो अलग अलग टाइप से प्रभावित होता है। कोई कहता है कि मुझे तो, अगर मान लो टूथपेस्ट है तो मुझे तो कोलगेट ही करनी है। कोई क्लोजअप है, क्लोजअप के अंदर भी अलग अलग कलर है, जैसे ब्लू है, कोई रेड कलर का करना पसंद करता है। तो वो सब क्या हो गया, वेरियस फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, प्रभावित होता है हमारा कस्टमर। दूसरा पॉइंट है हमारा अंडरगोज ए कॉन्स्टेंट चेंज। बिल्कुल, अंडरगोज ए कॉन्स्टेंट चेंज का मतलब है कि जो कस्टमर है, जो हमारा कंज्यूमर है, वो एक लगातार एक चेंज की तरफ बढ़ता है। जैसे मान लो अब हम अपनी बात कर लेते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमें मतलब कि कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद थी, खिलौने बहुत पसंद हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर आज की बात करें तो अब हम उस खिलौनों को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। हमें अब खिलौने उतने अच्छे नहीं लगते अपने लिए कि हम क्या करें, हमें कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। अब हम क्या कहते हैं, हमें तो सोबर चीज़ें पसंद हैं। तो इसी तरह से जब जो सीनियर सिटीज़न के लोग हैं वो और भी ज़्यादा सोबर चीज़ें पसंद करते हैं। बिल्कुल लाइट है, अगर खाना है तो वो भी बिल्कुल लाइट होना चाहिए, सामान है तो वो भी बहुत सोबर तरीके से लेते हैं। अगर किसी को मान लो कोई स्कूटर या एक्टिवा लेने तो बिल्कुल बेसिक चाहिए। अगर मान लो यंगस्टर हैं तो थोड़ा सा वो फैंसी लेंगे। तो इस तरह से अलग अलग टाइम में जैसे जैसे जो कंज्यूमर है उसकी एज बढ़ रही है, उसका स्टेप बढ़ रहा है, उसका फाइनेंशियली वो आगे अगर ग्रोथ कर रहा है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है उसी के हिसाब से ही उसका चेंज आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडरगोज ए कांस्टेंट चेंज। नेट के अंदर अगर बात करें तो जो क्वेश्चन है वो कंसेप्ट बेस आते हैं। तो इसमें से कोई 3 पॉइंट दे देगा और 1 पॉइंट गलत बता के वो कहेगा भी हाँ भी कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कौन सा पॉइंट नहीं आता। अगर हमें हर पॉइंट के बारे में पता होगा तो हम अच्छे से उस क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कर पाएंगे।
ठीक है। उसके बाद अगला है वेरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बिल्कुल, अगर हम मार्केट के अंदर अगर 4 फ्रेंड्स ग्रुप बनाकर जाती हैं मार्केट के अंदर, तो हम चारों को एक जैसी चीज़ पसंद आनी बहुत मुश्किल है। किसी को ब्लैक कलर पसंद है, मान लो सूट लेने के लिए गए, किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को वाइट कलर पसंद है, किसी को येलो कलर पसंद है। अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग चीज़ों को पसंद करता है। पसंद अपनी अपनी होता है ना, कि पसंद अपनी अपनी। मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी अगर मार्केट के अंदर कोई भी सामान आया हुआ है, किसी को उसकी पैकिंग देख के बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, कोई क्वालिटी पे इम्प्रूव करता है, कोई रेट के ऊपर की भी रेट भी सही है और हमें तो क्वालिटी भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग ढंग से बिहेव करता है। सेम चीज़ अगर मार्केट के अंदर निकाली जाती है तो भी कंज्यूमर उसमें सेम ट्रीट नहीं करता। तभी तो बहुत सारी जो कंपनी हैं वो अलग अलग रेंज निकालती हैं, जैसे इकोनॉमिक रेंज हो गई या फिर आपकी लग्जरी रेंज होगी, हाई क्वालिटी, सुपर क्वालिटी। इसीलिए ताकि क्या हो कि कंज्यूमर को जिस तरह के सामान पसंद है वो उसी लेवल पे चला जाए। टूथपेस्ट का लगा लो कि भी एक सिंपल टूथपेस्ट आ जाएगी, एक आपकी स्पेशल आ जाएगी, एक सुपर स्पेशल आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हो गया, सिंपल वाली है वो सिंपल नॉर्मल रेट पे मिल जाएगी। फिर जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से उसका रेट भी बढ़ता जाएगा। मैगी की बात कर लेते हैं। मैगी बिल्कुल सिंपल भी है, मसालेदार भी है, पैकिंग के अंदर भी है, तो अलग अलग हैं। सूप भी हैं, अलग अलग टाइप के सूप्स हैं। तो वो कंज्यूमर के बिहेवियर पे अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग बिहेव करता है, इसीलिए ही अलग अलग वैरायटी बनाई जाती है। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर होगा, वेरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। रीजन टू रीजन का क्या मतलब हुआ कि बिल्कुल एक क्षेत्र में, जैसे हम ये कहते हैं कि भी हमारे एरिया में तो ये चीज़ पसंद की जा रही है, दूसरे एरिया में वो पसंद नहीं की जाती। अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप से सामान आता है। बिल्कुल, कई बार क्या होता है, जैसे पहनावे की बात कर लें, पहनावा एक क्षेत्र में अलग है। मान लो हम अपने हरियाणा की बात करें और राजस्थान के अंदर वो पहनावा नहीं पहना जाता, वो अलग हो जाता है। पंजाब के अंदर अलग है। तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग ढंग से कंज्यूमर का बिहेवियर भी अलग होता है। मान लो अगर राजस्थान वाला जो पर्सन है वो हरियाणा में आके कहे कि भी मुझे तो मतलब कि सलवार सूट डालना, ये सब तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर उनका जो पहरावा है वो दामन, मतलब कि जैसे अलग से राजस्थानी ड्रेसेस होती हैं, खाना पीना भी लगाओ तो उनका थोड़ा सा अलग होता है, हमारा थोड़ा अलग होता है। तो प्रोडक्शन भी उस हिसाब से ही वहाँ पर होगी। आप जाएंगे वहाँ पे तो वहाँ पे मतलब कि जो ड्रेसेस हैं वो अलग ढंग से मिलेंगी आपको। यहाँ आएंगे तो अलग है, पंजाब में जाएंगे तो सूट दुपट्टा वगैरह जैसे हैवी सूट वगैरह आएंगे। तो इस तरह से अलग अलग वैरायटी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग हो जाती है। तो जो प्रोड्यूसर है हमारा मार्केट के अंदर, वो भी उसी हिसाब से ही प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। अलग अलग क्षेत्र में कंज्यूमर का बिहेवियर अलग अलग होता है, बिल्कुल होता है ये। उसी तरह से अब बात करेंगे, इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसर। फॉर प्रोड्यूसर बिल्कुल, अगर हम कस्टमर का सर्वे ही ना करें मार्केट के अंदर कि मार्केट में क्या पसंद किया जा रहा है, प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन की जा रही है, लेकिन हमने सर्वे नहीं करा, तो हमारी प्रोडक्शन का क्या होगा, कोई खरीदेगा नहीं उसको। तो इसलिए कस्टमर टू कस्टमर जितनी इन्फॉर्मेशन है कि मार्केट के अंदर अब क्या ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि कोरोना काल की बात करें, अब हर कोई क्या है कि हेल्थ कॉन्शियस हो गया, तो वो हर चीज़ में ये देखता है कि भी जड़ी बूटियों का समावेश हो। अगर मान लो हम टूथपेस्ट ले रहे हैं तो उसके अंदर भी जड़ी बूटियाँ होनी चाहिए, खाने पीने के सामान में भी थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक होना चाहिए, प्रोसेस फूड कम होना चाहिए, पैक्ड फूड कम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो गई। तो अगर मान लो प्रोड्यूसर को पता ही नहीं है और प्रोड्यूसर अपना सामान बनाए जा रहा है तो कैसे होगा। तो इसीलिए कंज्यूमर के बिहेवियर को रीड करना और कंज्यूमर के बिहेवियर से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर तक पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तभी तो वो डिसीजन ले पाएगा, तभी तो वो आगे कह पाएगा कि हाँ ये सामान मैं अब बनाना बंद करूँ या ये सामान मैं बनाना अब शुरू करूँ। ठीक है, इंफॉर्मेशन हो गई। फिर उसके बाद है लीड टू परचेज डिसीजन। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो ही परचेज डिसीजन को आगे लेके आता है।
मान लो अगर मैं किसी सामान को खरीदने का मुझे शौक है, मान लो मैं क्रॉकरी का सामान जो है वो खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और वो चाहे कितने महंगे से महंगा हो लेकिन मैं उसको फिर भी खरीदूंगी। क्यों? क्योंकि शौक की कोई कीमत नहीं होती, मुझे इस चीज़ का शौक है। इसी तरह से मान लो कोई भी कंज्यूमर है, उसको अगर कोई सामान खरीदना है, उसका बिहेवियर इस तरह से है कि वो शौकीन है, उसको शो ऑफ करने का शौक है, प्रेस्टीज बनाने का शौक है मार्केट के अंदर, तो वो सामान को खरीदेगा। तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो उसके परचेज डिसीजन को आगे लेके जाता है, बिल्कुल लेके आता है, क्योंकि हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसी तरह का सामान तो हम खरीदते हैं मार्केट के अंदर। तो ये पॉइंट भी हो गया हमारा, लीड्स टू परचेज डिसीजन। उसके बाद है वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है। जैसे मान लो हम एक दुकान के अंदर गए और हमें पता लगा कि मान लो जो शॉपकीपर है उसे पता लगा कि इस महिला को, मतलब इस पर्सन को सामान खरीदना बहुत पसंद है, तो वो शॉपिंग करेगी, बहुत बढ़िया से सब कुछ करेगी। लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग उसका सामान उसके अकॉर्डिंग ही नहीं है, मान लो कोई कॉस्मेटिक का सामान लेने के लिए गए और वो उसके अकॉर्डिंग ही नहीं है, उसको कोई ब्रांड पसंद है तो वो ब्रांड ही नहीं मिल रहा। तो हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भी किसी भी कंज्यूमर का बिहेवियर मान लो कुछ सामान परचेज करने का है या कुछ भी करने का है, और अगर उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट है नहीं तो वो कैसे परचेज कर लेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर किस तरह के सामान को खरीदना पसंद कर रहा है, कैसा वो सामान खरीदना चाहता है, उसका व्यवहार कैसा है, वो किस तरह से उसको ट्रीट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हर प्रोडक्ट के हिसाब से कंज्यूमर का बिहेवियर अलग हो जाता है। मान लो कुछ लोग क्या है कि खाली लग्जरी सामान को खरीदना पसंद करते हैं, कुछ लोग एंटीक सामान को लेना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को गाड़ियों का बहुत शौक होता है तो वो गाड़ी चाहे कितनी कीमत की हो वो फिर भी उसको खरीदेंगे। कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे खाने पीने का मतलब खाने पीने का बहुत शौक होता है, वो सोचते हैं कि भी बाहर में गई सेविंग, बाहर में गया कुछ सामान समून, हम तो सिर्फ खाना पीना अच्छा रखेंगे, तो वो खाने पीने पर ही ध्यान देंगे, अच्छे होटल में जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा खाना पीना करके अपना घर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद अगला है हमारा हाई स्टैंडर्ड। हाई स्टैंडर्ड की बात तो बिल्कुल है, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो सब कुछ ही तो दिखावे पे ही है, शो अप ही तो है ना। कि अगर मान लो हमने एक अच्छी कार ली हुई है तो हम अगर हमारे आसपास कोई जान पहचान का पर्सन हमारे आसपास से निकल के जा रहा है तो हम 2 हॉर्न फालतू मारेंगे। क्यों? कि भी सामने वाला देखे भी हम भी, हमारे पास भी गाड़ी है, होता ही है। स्टेटस सिंबल है आज के टाइम में, बहुत सी ऐसी मतलब कि नेसेसरी चीज़ें अब लगती हैं, जो लग्जरी चीज़ें हुआ करती थी वो हमें सिर्फ अब लगता है कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगी, क्योंकि हमारा स्टेटस सिंबल हो गया है। तो जो चीज़ें स्टेटस सिंबल हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कंज्यूमर बिहेव करता है, सपोज मान लो कोई ऐसा कंज्यूमर है जिसको सिर्फ अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के शौक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ये सामान खरीदेगा, वो सामान खरीदेगा उसी हिसाब से कि जिससे उसका स्टैंडर्ड मेंटेन हो। मकान है तो अच्छा लेगा, मकान के अंदर जितने भी फर्नीचर है, जो भी प्रोडक्ट हैं वो अच्छे लेगा, कपड़े हैं वो बढ़िया वाले ब्रांडेड डालेगा, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है अपना। उसको ना तो कोई रेट से मतलब है ना किसी और चीज से मतलब है, उसे तो सिर्फ अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो वो उसी प्रकार की ही चीजें खरीदेगा। तो जो प्रोड्यूसर है वो भी सर्वे करता रहता है कि हमारे यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो किस तरह का है, स्टेटस सिंबल है या सिंपल कोई भी सामान कैसा भी आ जाए, सिर्फ रेट को देख के वो पसंद कर रहे हैं या फिर क्वालिटी को देख के या खाली स्टेटस को देख के, उसके अकॉर्डिंग ही वो सामान बनाया जाता है। जैसे कि ब्रांडेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, उसी के कंपैरेटिव में जो उनकी कॉपी होती है उनके रेट में काफ़ी डिफरेंस होता है, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो ओरिजिनल पीस ही उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्टेटस सिंबल होता है। तो स्टेटस सिंबल के अकॉर्डिंग भी कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा रिफ्लेक्ट स्टेटस। रिफ्लेक्ट स्टेटस और जो हमारा स्टैंडर्ड है वो दोनों पॉइंट लगभग सेम ही, इसकी जो आपकी एक्सप्लेनेशन रहेगी वो सेम ही रहेगी। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज हमने मार्केट के अंदर मान लो हमारी फ्रेंड सर्कल है और हमने उसके अंदर मैंने अपना एक स्टेटस बना रखा है कि मैं तो बहुत हाई फाई हूँ। अब अगर मैं हाई फाई मैंने अपना स्टेटस बना दिया तो मैं जो मतलब कि जो मैं सामान प्रोडक्ट परचेज करूँगी वो भी मैं उसी के अकॉर्डिंग करूँगी, क्योंकि मेरा स्टेटस सिंबल हो गया, वो स्टेटस से तो है ना वो
कि अगर मैं कोई सामान घटिया खरीदती हूँ तो मुझे लगेगा कि नहीं नहीं, इससे तो मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा, जो मेरा ग्रुप है वो क्या सोचेगा। तो इस तरह से स्टेटस के अकॉर्डिंग भी जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट करता है। ये कुछ पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर बिहेवियर को रीड करता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से सामान को खरीदता है, वो क्या चाहता है। वो मतलब कि जैसे अगर बात करें पैक्ड फूड की, तो पैक्ड फूड पसंद करता है या फिर वो ओपन पसंद करता है, वो क्वालिटी को देखता है या वो कैसे स्टेटस सिंबल को देखता है। उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग सेगमेंट बनाए जाते हैं मार्केट के। वो सब हम करेंगे अगली क्लास के अंदर कि जो कंसेप्ट हैं, जैसे कि हमारा जो मार्केट कंसेप्ट है, अभी प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है, मार्केट कंसेप्ट क्या है, प्रोड्यूसर सेल कंसेप्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जितने भी पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब हम अगली क्लास में करेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट कंसेप्ट को करेंगे, कैसे हम प्लेस कंसेप्ट है, सेल कंसेप्ट है या फिर हमारा परचेज कंसेप्ट है, उन सबको हमने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करना है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यूजीसी नेट कॉमर्स के जो आपका मई में एग्ज़ाम होने वाला है उसकी मैंने वीडियोज़ डाली हुई हैं और अपने प्ले लिस्ट में भी डाली हुई हैं कि जैसे बैंक के हैं, बैंक के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। लगभग हमारी बैंक की यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर आपका जैसे कि आरबीआई है, बैंकिंग की हिस्ट्री है, बैंकिंग के टाइप्स हैं और आरबीआई से रिलेटेड बैंकिंग के कंसेप्ट हैं और अपना कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, टाइप ऑफ मार्केटिंग, वो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक हैं वो मैंने करवाए हुए हैं। ऑडिटिंग के भी 2-3 टॉपिक करवाए हुए हैं। अब ये मार्केटिंग का है, मार्केटिंग का हम काफ़ी सारा जो कंसेप्ट है, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, मार्केट सेगमेंट हो गया और किस तरह से मतलब कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं इसकी, जो मार्केटिंग के 8 कंसेप्ट, 7 कंसेप्ट, P4, P8 जोन से हैं, वो सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को है वो जारी रखिए। 2 मई से लेकर 17 मई तक आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 2 मई से लेकर 17 मई तक अभी 1-1.5 महीना है आपके पास। आप अगर चाहें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हुए भी नेट का जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर काफ़ी सारे जो नोट्स हैं वो मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आप चाहें तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। थैंक यू।